जी, अब वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। विपिन जी, सभी को आपने सुन लिया, आपने पक्ष को सुना, आपने विपक्ष को सुना है। ऐसे में तमाम दलों की मौजूदा स्थिति को किस हिसाब से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से? धन्यवाद शिवांगी जी। देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है वो एक बेहतरीन केस स्टडी बनती है। मैं हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करता हूं, दिल्ली वाला हूं तो दिल्ली की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझता हूं। तो उसके पीछे कारण है कि दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है और समझदार है। भली भांति पता है कि लोकसभा के चुनावों के क्या मुद्दे होते हैं, किन पे भरोसा जताना है, विधानसभा में किन पे भरोसा जताना है और नगर निगम के जब चुनाव होते हैं किन पे अपना भरोसा कायम रखना है। तो यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये एक ही पैटर्न में वोट डलेगा। तो यहां पर हमने देखा कि लोकसभा में 7 सीटें भाजपा के नाम, और वही बात है कि आप अगर विधानसभा की बात करें, स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बीच सारी कहानी आके जो ध्यान केंद्रित होता है वो कांग्रेस की तरफ, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी। और यहां पर जैसे आदेश जी बात कर रहे थे, मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा, बड़ा एक स्वर्णिम दौर रहा है कांग्रेस पार्टी का 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। और सही मायने में बहुत सारे जो दिल्ली के नागरिक है वो मेरी बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे कि जो विकास के कार्य उस दौर में हुए थे वो श्रेय निस्संदेह शीला दीक्षित को जाता है। और यहां पर यह बात समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी कहां है इस समय, क्योंकि यहां पर एमसीडी के चुनाव हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं और कहने को त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन यहां पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 2024 के जो चुनावों के नतीजे आए हैं वहां पर एक नई उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो एकला चलो वाली नीति के साथ कांग्रेस पार्टी चलना चाहेगी, और खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि जो 2024 के लोकसभा के चुनाव आए हैं दिल्ली के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बड़े निराशाजनक रहे हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए। तो ये लोग मंथन कर रहे होंगे कि क्या कारण रहा है, कि क्या हम लोग जो एक साथ हाथ मिला लिया, एक तरफ से कथित, मैं उस शब्द का उस फ्रेज का इस्तेमाल करूंगा कि कथित, एलिज्ड लिकर गेट स्कैंडल स्कैम। तो यहां पर क्योंकि जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता, लेकिन यहां पर वो भी आरोप है क्योंकि अगर वो जेल की सलाखों के पीछे रह के आए हैं उनके कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के, तो जनता जो है कई बातों को अपने जहन में रखेगी जब वो वोट डालने जाएगी। और ये अच्छी बात है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, दिल्ली राजधानी है, तो यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा। और एक तरह से देखा जाए तो जो चैलेंजर्स होंगे, जो चुनौती देंगे, वो भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है कि क्या ये पहले की तरह ये दोहराया जाएगा जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को ताकि वो सत्ता पे काबिज हो सके, सरकार बना पाए। वो बाहरी समर्थन था, अंदरूनी समर्थन था, वो तो देखिए वही जानते हैं बेहतर। तो यहां पर अभी समझने की आवश्यकता है कि मुद्दे बेशुमार हैं, क्योंकि आपने जब चुनावी मैदान में जाकर वायदे करते हैं कि पेरिस सिंगापुर बनाएंगे, तो यहां पर तो थोड़ी सी बारिश होती है तो बाढ़ की समस्या हो जाती है, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं, और फिर जब पानी की निकासी नहीं होगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बीमारियों का घर बन जाएगा। तो यहां पर बेशुमार मुद्दे हैं। तो जनता जनार्दन होती है, जनता की आप नब्ज समझिए कि मुद्दों की बात और इन बेशुमार मुद्दों में